तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मा ये एक गरीब लड़का, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर पक्की छत। बस था तो आसमान में उड़ने का सपना, जिसे उसने समंदर के किनारे बैठकर देखा था। इसी सपने को हकीकत में बनाने के लिए वो रोज सुबह 4 बजे उठकर मीलों पैदल चलकर पास वाले गांव में फ्री की ट्यूशन लेने जाता था और वापस आकर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए पूरे गांव में अखबार बांटता था। रात के समय पूरे गांव में जहां रोशनी दिख जाए वहां चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से तीर्थ नगर में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरों को नाव किराए पर देते थे और माता आशी अम्मा एक धार्मिक व सरल स्वभाव की महिला थीं। बचपन में कलाम जी अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे और यहीं से उन्होंने मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, लेकिन सीखने की लगन बहुत तेज थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरू में वे भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन चयन न होने पर निराश होने के बजाय उन्होंने इसे जीवन की दिशा बदलने का अवसर बनाया। 1960 में वे डीआरडीओ से जुड़े और बाद में इसरो में काम करते हुए भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक बने। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ वे अत्यंत विनम्र, सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वे बच्चों, युवाओं और आम लोगों से सीधे संवाद करते थे। राष्ट्रपति भवन को भी उन्होंने जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया। उनका मानना था कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के सपनों और उनके परिश्रम से बनता है, इसलिए वे हमेशा छात्रों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और असफलता से न डरने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं, जो आज भी युवाओं को दिशा देती हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने विचारों, शिक्षाओं और प्रेरणा के रूप में आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, अगर इंसान में सच्ची लगन, ईमानदारी और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो।